एक और बिरहा आई बिरहा हम अपने उस्ताद के बिरहा गावत बनी। ध्यान देन कभी कभी हम बिरहा गाइला, लेकिन जब गाई तो जनाई की नए हो हमारे उस्ताद जी बिरहा के गावत रहलन अपने जवानी के आलम में, स्वर्गीय परशुराम जी। लेकिन खास तौर से हमारे आवाज में कैसेट के दुनिया में, जब कैसेट के जमाना रहल, कैसेट के दुनिया में सुप्रसिद्ध भइली बिरहा। 20 मिनट के अंदर ये बिरहा खत्म हम करब। ध्यान दिहन, 4 लाइन भूमिका है, कहना है। भूमिका दिए, गौर करेंगे। कहना है कभी का क्या? चार लाइन भूमिका है। तो निशिवा सरिप अंक में लीन भाई, अरे कति संतर भानु प्रचंड कियो, हमनी नभ तक पर चंपहरा कर में 9 खंड लियो, 9 खंड क्षेत्र ले अभिमानी, मौत का नर्तन लख परसू की ठोर नहीं चलती। हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। आ कहानी अगर दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। कहानी कहाँ की है, कहाँ से बिरहा उठ रहा है? देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी। देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी। उसका क्रांतिकारी नौजवान आगे आया, नारा को बुलंद किए, किसी ने आवाज दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारतवर्ष हमारा है। किसी ने आवाज दिया, खून दो तो हम आजादी देंगे। तो हम बीरन खातिर कहिला, का कहिला वो बीरन खातिर पढ़ के दो मास्टर। फिल्म का नाम है अर्पण। एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा? अर्पण रेडियो रिकॉर्ड से आप लोग सुन ले हो बका कि लिखना ना लिख डाला, मिलन का साथ बिछो है, असहुणे दूर जा नाये दिन रैन गए थोड़े। हम बीरन खातिर कहिला, ओनली फॉर वन मैं कहता हूँ। ये लाइन मेरी लिखी हुई है, मेरी लाइन है। क्या कहते हैं हम? कि मरना
जर्सिया बस यहाँ से हमारे विरहा का शुरुआत हो गई। बतौले कि हम अपने उस्ताद वाली विरहा उठौले बने, अपने जवानी के आलम में ही विरहा गावत रहल। खैर हमारे कैसेट के हमारे आवाज में प्रसिद्ध भइल, आप लोगन बड़ा प्यार दिहला, आप लोगन के हम आभारी बने। तनी और बढ़ा कहानी हो कहा का कि कानपुर शहरिया बिटियन के पकड़े धधाय हो तजबरी पकड़ी पापी लुटलनी जतिया बाद में अस्तानावा कटाय हो कहीं दूर का बात ना बा। यही आप लोगन मुगल सराय जीवा, मुगल सराय से आगे इलाहाबाद, इलाहाबाद के आगे कानपुर, कानपुर शहर में अंग्रेजी हुकूमत थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कानपुर शहर में एक अंग्रेज से लंदन से आया है अंग्रेज, इसका नाम हेनरी कप्तान बताया गया। हमारे रवीना जी बहुत सुंदर बिरहा गौलिन माई बेटवा का देखें, इहो एगो माइये बेटा का कहानी हो। बड़ी आतंक फैलाया, इतना तक आतंक फैलाया कानपुर शहर के अंदर कि हमारे हिंदुस्तान की माँ बहन को देखता था साला कुत्ता कमीने का औलाद, इज्जत तो लूटता ही था, इज्जत लूट करके दोनों स्तन कटवा लिया करता था। एक दिन सवेरे का टाइम, सुबह का बेला है, एक हिंदुस्तानी औरत जिसका इतिहास में नाम माँ प्रभा बताया गया। माँ प्रभा अपने गोद में छोटा सा मासूम बेटा को लेती है, आंचल से छुपाती है और हेनरी कप्तान के बंगले के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उस कमीने की नजर पड़ गई, सुबह में टहल रहा था। अब देखा है हिंदुस्तानी औरत को, अपनी अंग्रेजी पुलिस को आवाज दिया कि पकड़ लो इस हिंदुस्तानी औरत को। माँ प्रभा पकड़ी जाती है, अंग्रेज साले पकड़ करके हेनरी कप्तान के बंगले में लाए हैं बाबू। और जब उसके गोद में बच्चा देखता है, हेनरी कप्तान तो इतना क्रूर था बाबू, कहा कि इसकी दोनों स्तन काट लो। मासूम बेटा है गोद में और साला कमीना कुत्ता कह रहा है कि इसकी दोनों स्तन काट लो। अंग्रेजी पुलिस जिस समय दोनों स्तन काटने लगी बाबू, वो हिंदुस्तान की मासूम अबला, लिखा गया है अबलाओं के लिए कि अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। औरतों के लिए तो लिखा गया। आज वो रोती है और उस अंग्रेज हेनरी कप्तान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके कहती है कि भैया इन स्तन को मत काटो, मेरा छोटा सा मासूम बेटा दूध के लिए भैया तड़प तड़प करके मर जाएगा, इन दोनों स्तन को मत काटो। रोती है और कहती है, क्या कहती है बाबू? और बढ़ के दा भैया, और बढ़ के दा। यह रो के कहत कि सुना सुना के सुना सुना के मोर बीरा नावा होना, अब भैया जनी काट मोरा आशा तारा होना, गोदिया में बाए, गोदिया में बाए एक सुगनावा होना, अतः दिन रोवे माता लखी के दामानावा होना,
हिंदुस्तानी रोती रह गई, लेकिन वो कप्तान साला कमीना कुत्ते का औलाद नहीं माना। माँ प्रभा की दोनों स्तन कटवा लिया। नीच माना नहीं काटा या सतनवा होना, आतः दिन रोए माता लखी के दमनवा होना। माँ रोती रह गई, खून से लथपथ अपने मासूम बेटा को आंचल में छुपाती है। और हिंदुस्तानी खून था बाबू, खून से तरबतर है वो औरत। माँ प्रभा तरबतर है खून से, गोद में मासूम बेटा को लेकर के खूनी आंचल से छुपाती है। लेकिन हिंदुस्तान की औरत थी, हिंदुस्तानी खून में उबाल आ गया, क्रोध से लाल जल उठी। कहती है कि अरे कमीना कुत्ते का औलाद, अरे कप्तान, तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, तो अब तो ये मेरा मासूम बेटा मेरे स्तन का दूध नहीं पिएगा। लेकिन कान खोल करके सुन ले, फिल्म का नाम दोस्ती, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गल। का मतारी कहले बे, ये कहत बे कि काट लिया तूने, अरे काट लिया तूने, काट लिया तूने, अब मेरा स्तन मेरा खून पिएगा, मेरा लालन तेरा संघा मैं करूंगी ओ संघा, मैं करूंगी ओ संघा, कहती है कि तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया। लेकिन कान खोल करके सुन ले कि याद रहे संकल्प मेरा, याद रहे संकल्प मेरा, याद रहे संकल्प मेरा, तुम भी कभी शीश तेरा मेरी स्तन को काट लिया। तो कान खोल करके सुन ले, मैं तो जा रही हूं, अब मेरा बेटा दूध इस स्तन का नहीं पिएगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके जाती हूं कि यही बेटा मेरा जवान होगा, जवान हो करके एक दिन तुझे गोली मारेगा और मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, मेरा बेटा मेरे स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। का करके बाबू प्रतिज्ञा करके औरत चल देती है, चली आती है अपने बेटा को लेकर के घर पर। लेकिन कितना दिन गुजर गई, वही बेटवा के पोस पाल के जवान करे लगल। कितना दिन गुजर गई भैया, कि दिनवा गिनता बरिसावा के होई गई ले पुतावा, कटल जो बनवा है, कटल जो बनवा करेला याद पतिया की, अब कर के लमाई के छोतिया के दुधावा, लड़का का नाम रखा गया ज्योति प्रकाश। आज 12 वर्ष के दिन गुजरल बा, ज्योति प्रकाश 17 वर्ष के हो चुकल। अचानक एक दिन अपनी माँ से पूछ बैठा, जिंदगी में कोई सवाल नहीं किया है तुझसे, लेकिन आज एक बात पूछता हूँ, बताना होगा। माँ कहती है कि पूछ।
कौन सा सवाल है तेरे दिल के अंदर? कहता है कि मैं हर माँ बहन की 2 स्तन देखता हूँ। क्या तेरे दोनों स्तन बचपन से ही नहीं थे? तेरे दोनों स्तन बचपन से ही नहीं थे? हर बेटा अपनी माँ के स्तन का दूध पान करता है, पीता है। क्या मैं तेरा बेटा तेरे दोनों स्तन का दूध नहीं पिया हूँ? मतारी का करेजा हरियर हो गल। शाबाश कहलस की बस शाबाश बेटा शाबाश। यही दिन के इंतजार करत रहली माँ कि एक दिन तू जवान हो कबे तो हमसे पूछबा कि माई तोर दोनों स्तन का भइल। जानना चाहता है मेरे दोनों स्तन क्या हुए? तो कान खोल करके सुन। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमारे बिरहा का लाइन निकल गई। मतारी बतावत बे का कहले बे? कि बेटा दुश्मन तेरा, बेटा दुश्मन तेरा, अरे काटा स्तन मेरा। बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा। तब माँ के बदला तू ले, माँ के बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती धरती ये धरती ये धरती लहू मांगती है। ये धरती लहू मांगती है। अरे लहू चाहिए, धरती को लहू चाहिए। बेटा दुश्मन तेरा कप्तान का है मेरी नाम है, कप्तान का है मेरी नाम है, कप्तान का है मेरी नाम है। दिल्ली में उसका बना धाम है, दिल्ली में उसका बना धाम है, दिल्ली में उसका बना धाम है। अरे माता बताई है ये दास्ता, माता बताई है ये दास्ता। उनका के भड़का है बेटा जवान, माता बताई है ये दास्ता। उनका के भड़का है बेटा जवान, माता बताई है ये दास्ता। उनका के भड़का है बेटा जवान। अरे बंगी बाबा है सुनकर माँ की बचन को, कोई होगा जो माँ चाहती। ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है। बेटा दुश्मन तेरा बना स्तन मेरा, बना बतला तू मेरा, चाहे फांसी पर झूलने धरती। ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है। कलश के जानना चाहता है तो सुन मेरे स्तन का, तेरे माँ के स्तन का कातिल जिसका नाम है हेनरी कप्तान, आज कानपुर शहर से बदली कराकर दिल्ली चला गया है। ऐसा नहीं है कि तू मेरे स्तन का दूध नहीं पिया है, तू भी पिया है, लेकिन जितना चाहिए उतना मैं तुझे नहीं पिला पाई। क्यों? कि अंग्रेज कातिल मेरे दोनों स्तन काट लिया हेनरी कप्तान, आज दिल्ली चला गया है। तो कान खोल करके सुन ले, तू मेरा बेटा है और इसी दिन के लिए तुमको पोष पाल कर जवान मैं कर रही थी कि अगर मेरे स्तन के दूध के एक बूंद भी तेरे रगों के अंदर गया होगा, तेरे शरीर के अंदर होगा, तो चला जा, निकल जा घर से, जा करके हेनरी कप्तान को मार दे। मैं उसे प्रतिज्ञा की हूँ बेटा जवान होकर तुझे गोली मारेगा और इस स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। माई कहलस कि अगर हमार दूध के एक बूंद भी तोरा शरीर के अंदर होई तो जाके हेनरी कप्तान के मार दे। अरे कौन बेटवा होई हो जवन की मतारी के तने कहला से वो बेटा का शरीर में बारूद ना भर जाए। अगर ना बारूद भरल तो बेटवा ना बा बल्कि हिजड़ा बा। रोंगटे खड़े हो गए। हिंदुस्तानी खून था ज्योति प्रकाश के 17 वर्ष की अवस्था में खून खोल गया, असलियत जान करके खून खोल गया। कवि जी भाव झलन बढ़ के दा तेरी
भड़का है पहन पाके गरमी बहुत मांग रही माता दामन फैला कि ज्योति चलल माता भाभी ज्योति चलल माता भाभी कि मैं सुआ जीता अरे मेरी कथा नहीं उठा ज्योति प्रकाश माँ अपने तलवार के नोक से अंगूठा चिर लेबे खून का तिलक बेटवा के लगौलस उतरलस कहलस कि जाओ बेटा तेरी मनोकामना पूर्ण हो हेनरी कप्तान को मार करके आना नहीं तो मेरे सामने मुंह मत दिखाना बाहरे मतारी बेटवा के जीते आग में ढकेलत पे लड़का मतारी के पैर छोले बा ज्योति प्रकाश चलल बा रास्ता में भैया भगत सिंह से मुलाकात हो भैया भगत सिंह आवत रहन 6 फुट का लड़का होनहार देखलन ना समझ गेलन कि एकरे सीने में आग धधकत बा देश खातिर कामे आई बोलौलन हां कहलन कि कहवा कहलस कि मारब जबकि प्रमाण मिलता है भैया भगत सिंह ते जनते रहलन काहे को मतारी होकर जौन रहे भैया भगत सिंह का टोली कही एक सदस्य रहे जनता रहलन कहलन कि भाई मारे लायक ना भइले थे अभी मारे लायक नहीं हुए हम अपने साथे ले गइलन क्रांतिकारी टोली में बहाल कइलन हां गोली चलावे सिखलौलन बम फेंकने के लिए ट्रेनिंग दिए तीर चलाना सिखलाए भैया भगत सिंह कहल जला कि होनहार बलवान के होत चिकने पास 6 महीना बीतत बीतत ज्योति प्रकाश बारूद का गोला हो गया भैया भगत सिंह समझ गए कि अब बदला लेवे लायक होगा बोलौलन हाँ 6 राउंड का रिवॉल्वर टेबल पर रखलन 6 ठे गोली और कहलन के उठा ले जा करके अब तू मारने लायक हो गया है अपनी माँ के स्तन का बदला ले ले हाय 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 ज्योति प्रकाश पिस्टल उठौलस 6 गोली लोड कैलस कमर में खसलस लेकिन आंख से मोती जैसन तर 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 लोड चलत बा भैया भगत सिंह डांट के कहलन कि क्रांतिकारी रोया नहीं करता रोता तो है कायर क्या तू अपनी माँ का कायर बेटा निकल गया कलश की नाई भैया कायर नहीं हो कायर नाई भैया भगत सिंह ने पैर पकड़ के लड़कवा रोवत बा कलश की कायर नाई भैया जाई मारत जरूर चाहे वो आकाश में मिलेगा आकाश में मारेंगे पताल में मिलेगा पताल में मारेंगे पर मिलेगा धरती पर मारेंगे लेकिन मारूंगा जरूर दुख ते इतने बा भैया कि अब जात हई हम हो सकत बा कि तो से भेंट होखे कि न होखे भेंट तो से होई न होई या हमार अंतिम मिलन बा भैया कोनो अगर हमसे गलती होकर हुई तो क्षमा कह दिया अपन बेटवा समझ के अपन भाई समझ के चल दिया ज्योति प्रकाश भैया भगत सिंह से आशीर्वाद लेके पहुंचल बा पहुंच गई दिल्ली इतना भाई बिरहा सुना बैठल हुआ ये भैया दिल्ली गई हवा दिल्ली का इंडिया गेट जरूर देखले होगा दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह का बेला है हेनरी कप्तान लेफ्ट राइट परेड करा रहा है अपनी अंग्रेजी पुलिस को लेकर के भीड़ लगल बा दाहिने बगल भी पब्लिक का भीड़ बा बाएं बगल भी पब्लिक का भीड़ बा वही भीड़ में जाके बाएं बगल लड़कवा खड़ा हो गया देखत पा हेनरी कप्तान का परेड यहाँ का बात तनी हमें छोड़ देकर मतारी घरवा का बात समझ ला
मतारी का पता चलल कि हमर बेटवा पहुंच गई दिल्ली, जा करके हेनरी कप्तान को मार देगा। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मैंने वादा किया है उस कमीना कुत्ते का औलाद से कि मेरा बेटा गोली मारेगा और मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, और मेरा बेटा दूध के बदले स्तन का तेरा खून पिएगा। हमार अधूरा रह जाई प्रतिज्ञा। बाहर हिंदुस्तान का मेहरारू कटारी उठौलस चल दिहलस, पहुंच गई दिल्ली। सबेरे का टाइम बा, लेफ्ट राइट अंग्रेज परेड करावत बा। हेनरी कप्तान लोगन के भीड़ लगल बा, बाएं बगल बेटवा खड़ा बा भीड़ में, दाहिने बगल कटारी लेके मतारी जाके खड़ा हो गया। जब दाहिने बगल मतारी खड़ा भइल, देखले बे कि बेटवा का तोनो शरीर में कोनो हरकत ना आवत बा। मतारी समझ गई कि मेरा बेटा पहचानता नहीं है कि यही इसका दुश्मन है। तब तक मतारी कही के बेटवा के रोम रोम में जोश भरे लगल। का कहले बे बाबू, चांद फुर्ती गगज लगल। ये कहले बे कि अरे फौलाद बन जा, अब फौलाद बन जा मेरे याद तो गाती दुआया माता तुम्हारे, फौलाद बन जा मेरे याद फौलाद बन जा मेरे याद आवाज कान में पहुंचल बा, बेटवा का रोंगटा खड़ा हो गल। देखलस के मतारी ललकारत बे, समझ गया कि यही मेरा दुश्मन है। कैलन है का बाबू कि अरे मजनू करे अबे साले की चला हूँ मैं निकल के भीड़ में से छटक के बहरे आ गए। हेनरी कप्तान के सामने जाकर के तान दिया रिवाल्वर। कहा कि अरे साला कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ भैया भगत सिंह पैदा हुए, जहाँ भैया उधम सिंह पैदा हुए। इनकलाब इनकलाब कई के मरलक 3 गोली मरलस 3 गोली। मम्मा ढुनमुनिया खाए लगल। अरे जब 3 गोली लगल धरती पर गिरल हुन, लेकिन मतारी का देखा हिंदुस्तानी औरत का निकलस कटारी, म्यान से तलवार निकाल के दौड़ पड़ी। भीड़ में भगदड़ मचल बा। तो जब मार दिया है गोली को, हेनरी का सीना छाट दिया तो चल पड़ी कटार लिए, पापी की गर्दन काट लिया। जाके मतारी कटारी मरलस हचाक से हेनरी कप्तान के गर्दन पर, गर्दन कट के गिरल फचाक से। दौड़ के जाके मतारी वही हेनरी कप्तान के बाल के गर्दन के अपने चंगुल में उठा लिया हाथ में। हर 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 खून बहत बा गर्दन से। मतारी के हाथ में कटारी बे, एक हाथ में कटारी, दूसरे हाथ में हेनरी कप्तान का गर्दन। सामने बेटवा खड़ा बा, खून से लथपथ माई बेटा हूं। लेकिन उस समय माई का रंग रूप कैसन बनल है, ये हमारे बिरहा के अंतिम प्रमाण बा। लेकिन बिरहा का पूरा निचोड़ इतने में हो। मतारी का कैसन रंग रूप बनल है भैया, आओ भैया और बड़ा
लेकिन माई का रंग रूप कैसन बनल है? एक पत्ती और आवा मास्टर। काली दुर्गा का अपन रूपा बनाई रानी हाली लेकिन आज हमारे कहले से कर तनी खून लेके कंजुली पी ले। इतना भाई हमार बिरहा सुनत हवन जवन बेटवा मतारी के कहले सा उतना से उतना कह दिहलस काहे कंजुली लेके खून ना पी सकत। आज ज्योति प्रकाश कहलन है का बाबू कि लेके प्रसाद माई बुढ़िया बेटवा खून लेके पियत बा, पब्लिक में भगदड़ मच गल। भगदड़ मचल बा जहां परेड देखे बदे आई रहना लोग वहां मर्डर हो गल, कत्ल हो गल, भगदड़ मच गल। माई बेटवा से कलश की बेटा काम खत्म हो गल हमन का, चल यहाँ से भग चल जाओ भीड़ में। माई का हाथ बेटवा रखलस पकड़लस और बेटवा का हाथ माई पकड़लस, दोनों माई बेटा भागत हुआ। तबले साले एक अंग्रेज की नजर पड़ गई, सोच गया कि माँ बेटा भाग जाएंगे। उठा लिया राइफल, लगा दिया निशाना, एक गोली माँ के सीने में मारा, दूसरी गोली बेटे के सीने में मारा। माँ बेटा दोनों धरती पर गिर गए, तड़प रहे हैं। लेकिन नतीजा का निकलल बाबू कि गिर का जमाना परनावा। जय जय भारत माता, जय जय हिंदुस्तान। माई कुछ दूर पर गिरल बे, बेटवा कुछ दूर पर, लेकिन देखे माँ का ममता, मतारी का ममता बाबू। उठे के गौन आबा, गोली लगल बा, उतने कष्ट उतने पीड़ा माई का भी बा जितना बेटवा का बा। लेकिन बारे माई केहुनी के सहारे लुढ़कत लुढ़कत वो बेटवा के लगे गल। अब बेटवा के लगे जाके
मतारी बेटवा के अपने आंचल से खून से लथपथ चेहरा साफ करत पे रोवत पे। बेटा कहा कि माँ मुझसे भाग्यवान बेटा कौन हो सकता है, जो जन्म हुआ तो तेरे गोद का सहारा मिला और मेरी आज मौत भी हो रही है तो अपने माँ के गोद में हो रही है। यही कह करके बेटा दम तोड़ देता है कि चलो माँ अब वहां चलकर मिलेंगे। एक तरफ माँ का सर लुढ़क जाता है, एक तरफ बेटा का सर लुढ़क जाता है। लेकिन साले अंग्रेज माँ बेटे की लाश को उठवा करके ले जा करके दिल्ली के चौराहे पर टंगवा दिए। ऐलान कर दिया हिंदुस्तानियों कान खोल करके सुन लो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बाजू को उठाना चाहेगा दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे, कोई आवाज को बुलंद करना चाहेगा गोली से उड़ा दिया जाएगा। ऐलान कर दिए। आज माई बेटवा का लाश दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा, लेकिन नतीजा का निकलल हमरे गाना के अंतिम प्रमाण। हिंदुस्तानी माई बेटा के अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। भैया भगत सिंह का पता चल कि माई बेटवा के लाश वही दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा। भैया भगत सिंह कैलन है का कि भैया भगत सिंह खबरिया के पाले हो आधी रतिया के दोनों लाश मनवाए चलाए दिहला दा करके माई बेटा के अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। क्रांतिकारी नौजवानों को लिए जाकर के दिल्ली के चौराहे से आधी रात के वक्त में माँ बेटा की लाश को उठवाए और उसी दिल्ली में जमुना के तट पर ले जाकर के माँ बेटा का अंतिम दाह संस्कार कर दिए। आज माँ बेटा इस दुनिया में नहीं है बेटा, माँ बेटा इस दुनिया में नहीं है बाबू, लेकिन माँ बेटा का नाम दोनों के इतिहास के पन्नों में लिखा गया स्वर्ण के अक्षरों में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। हमारे बिरहा के अंतिम लाइन रहल बाबू कहल गल जय जयकार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी दीप मुहम्मदा बांदी करता बिरहा की तैयारी हो। अरे भड़का है पान पाके गरमी लिखे शिव बचन वो पी से प्रेम लगा के भड़का है पान बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई गलती होगी क्षमा कर